तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में मैं ज़रीना वहाब आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब। दोस्तों, कुछ लोगों की कोशिशों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता है। कितनी भी सफलता मिल जाए फिर भी उनकी कोशिश जारी रहती है। कामयाबी के बाद भी कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें कोशिशों को जारी रखना पड़ता है। हमारे आज के मेहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले 50 सालों से उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है, उन्होंने काम उस वक्त शुरू किया था जब वो सिर्फ 4 साल की थी। आइए उनके काम पर एक नज़र डालते हैं। हमारी आज की मेहमान है बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिनका फिल्मी सफर शुरू हुआ जब वो सिर्फ 4 साल की थी। जी हाँ, सिर्फ 4 साल की। दिल्ली में जन्मी इस कलाकार के पिता बहुत छोटी सी उम्र में ही परिवार को अकेला छोड़ गए। ऐसे में इस अभिनेत्री को अपने परिवार का मुखिया बनना पड़ा। इनकी माँ इन्हें लेकर मुंबई आ गईं, जहां इस हीरोइन का फिल्मों का सफर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू हुआ। सन 1967 में रिलीज फिल्म हमराज में इस बच्ची ने दर्शकों का दिल जीत लिया और बहुत जल्दी ही ये बच्ची सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट बन गई। एज ए हीरोइन राजश्री बैनर ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया फिल्म गीत गाता चल से, जिसमें इनके हीरो थे अपने समय के सबसे बड़े चाइल्ड स्टार सचिन। उनकी भी एज ए हीरो ये पहली फिल्म थी। फिल्म गीत गाता चल ने इन दोनों को रातों रात स्टार बना दिया। बाद में इन दोनों ने साथ में हिंदी और मराठी कई फिल्मों में काम किया। कामयाबी का सफर चलता रहा और एक दिन शादी करके ये हीरोइन फिल्मों को अलविदा कहकर साउथ में अपने पति के साथ सेटल हो गई। हमारी आज की मेहमान है हिंदी फिल्मों की अपने जमाने की सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट और हीरोइन सारिका ठाकुर, जिन्हें हम जानते हैं सिर्फ सारिका के नाम से। दोस्तों, तो ये थी खूबसूरत सी प्यारी सी हमारी सारिका। चलिए उनका स्वागत करते हैं। सारिका, प्लीज वेलकम टू आवर शो। Thank you so much. Thank you How so are much you? for coming. Thank you for having me. Thank you. You're welcome. Please आइए बैठिए। यहाँ बैठ। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। या थैंक यू सो मच। उस दिन मैं आपसे बात करी थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई वांटेड टू डू दिस विद यू मोर देन एनीथिंग एल्स। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बहुत छोटी सी थी जब से आपने काम शुरू किया था। जी। तो उस वक्त आपका शौक था या किसी ने फोर्स किया था? या खैर फिल्मों में काम करना तो कोई फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कहती हैं? मुझे लगता है डेस्टिनी थी। फोर्स भी नहीं किया, शौक भी नहीं था बिकॉज बहुत हाँ, छोटी थी मैं। सी उम्र में पता भी नहीं चलता। 4 साल की थी तो उस जी। वक्त तो समझ भी नहीं आता है। हाँ। लेकिन शायद डेस्टिनी थी तो चीज़ें कुछ ऐसी हो गई कि वो काम शुरू हो गया। जी। इतनी प्यारी खूबसूरत सी बच्ची, मुझे अभी भी याद। आप कहाँ पाली बड़ी है? बॉम्बे से? टोटली बॉम्बे। टोटली बॉम्बे। बॉर्न ब्रॉट अप सब कुछ यहाँ। ओके। तो आप जब फिल्मों में काम कर रही थी, बहुत छोटी सी 4 साल की थी, तो आपकी पढ़ाई में कुछ आतंक आए उस वक्त या आपकी जारी नहीं? कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत आए हैं। हाँ। क्योंकि मैं स्कूल गई ही नहीं। अच्छा, गई नहीं? एक दिन गई थी। ओके। और बस वो मुझे याद है, बहुत एक बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और मुझे याद है आधा वक्त मैं बाथरूम में ही थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ। शायद डर भी लग रहा था, सब कुछ हो रहा था तो मैं बाथरूम में ही थी आधा दिन तो। और उसके बाद फिर शूटिंग शुरू हो गई और बहुत फिल्में हो गई तो स्कूल में जा ही नहीं पाई। और वो एक ही अफसोस है मुझे, और कोई अफसोस नहीं है फिल्म में एक्टिंग करने का, बट उसका बहुत है। कब आपको एहसास होने लगा कि आप फिल्मों में काम कर रही हैं? क्योंकि 4 साल की उम्र तो दैट्स टू यंग। मुझे लगता है कुछ पता नहीं, अब तो ऐसे याद नहीं है, हाँ। बट जब मुझे लगता है
किसी स्टेज पे ऐसा समझ आने लगता है ना कि जहाँ भी जाओ तो लोग पहचान रहे हैं, हाँ, लोग प्यार पहचानते कर हैं। रहे हैं, पहले लाड तो कर अच्छा लगता है, छोटे होते हैं, बिकॉज सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बेटा यहाँ आओ, बेटा यहाँ होता है। बाद में पता चलता है कि ये थोड़ा सा अलग है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डू यू रिमेम्बर आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? हमराज, हमराज। बिल्कुल। हाँ, हमराज मुझे चोपड़ा याद है, साहब की थी। बिल्कुल। हाँ, चोपड़ा, बी आर चोपड़ा अंकल की फिल्म थी। और यश अंकल उसमें फर्स्ट एडी थे। जी। और सुनील दत्त जी थे, मुमताज़ थी, राजकुमार जी थे, मदी अंकल थे, मदनपुरी जी। जी। सो वो तो बिल्कुल एकदम ठीक से याद है। अचला सचदेव जी थी, उनके साथ मेरा पहला शॉट हुआ था जो उनके साथ। उसमें आपकी आवाज़ चली जाती, कुछ ऐसा था? जी, हाँ। वो कुछ वो तो मर्डर इतनी छोटी सी उम्र में हाउ यू आई मीन हाँ, ये ये आपको मैं बताऊं, ये एक्चुअली बहुत एक इशू है जो कोई एड्रेस नहीं करता है जी। कि अब्रॉड में बहुत अलग है, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं, हमराज ही नहीं, उसके बाद भी मैंने बहुत सी फिल्में की जिसमें ऐसी सिचुएशंस थी जो बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए जी। वक्त से पहले, या शायद वो सिचुएशंस आई ना, ये मर गया, वो हो गया, फलाना हो गया, और आप फिर वो बच्चे को एकदम बोलते हैं ना, चाबी घुमाने की तरह। हाँ, रोना है, हाँ, कुछ ये करना है, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं आपको शॉट के पहले, फिर आप रोने लगते हो, फिर वो मरी हुई माँ आप सपने में आती है, ऐसे सब कुछ होता है। फिर शॉट हो जाता है, वेरी गुड हो जाता है, लेकिन कोई भी नहीं सोचता है कि इसका बच्चे पे क्या बीतती है, इसका बहुत डैमेज होता है, बट नोबडी लुक्स एट इट। इफ यू बी टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक it's a kind of a child abuse or child labor you can call, because कोई उसको एड्रेस नहीं करता। अब्रॉड में अगर ऐसा कोई सीन हो तो दे हैव चाइल्ड थेरेपिस्ट्स इवन फॉर एजुकेशन। अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर हायर करते हैं टीचर को स्कूल से, जो बच्चे के साथ पढ़ाई करती है। आप वीकेंड्स पे उनके साथ काम नहीं कर सकते, उसमें इतने सारी चीज़ें हैं। आई विश इंडिया में ऐसे करें। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मैंने सच्ची आपके कहने के बाद मेरा दिमाग जा रहा है उस तरफ, बच्चे पे क्या बीतती है, दे डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल। और बच्चे मतलब इवन टीन्स, मुझे याद है एक किस्सा हुआ था कुछ साल पहले, मैं किसी इंटरव्यू के लिए गई थी और मेरे बाद एक और चाइल्ड स्टार थी, उनका इंटरव्यू हो रहा था, और उनके साथ एक फिल्म बनाई गई थी एक रियल इंसिडेंट पे जो बॉम्बे में हुआ था जी। और वो बहुत ही मतलब बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ था कुछ। मुझे लगता है अगर मैं माँ होती तो मैं अपनी बेटी को उस फिल्म में काम करने का नहीं देती। हाँ, 14 साल की 13 साल की लड़की, वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, 4 लोग हैं, हम लोग बोलते नहीं वो हमने ऐसे शूट किया वैसे शूट किया, ये बात गलत है। बट आई डोंट नो, हम that लोग happened in train, right? Train. That's right. I remember. That's right. I was very disturbed after watching. Exactly. First of all, you should not have made a film on that. Why do you want to glorify something so bad? But then I think because we are actors और हम औरतें हैं तो हम ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं। ओवरऑल लोग इस बात को नहीं समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, जब आप काम कर रही थी उस वक्त और चाइल्ड आर्टिस्ट कौन थे? बहुत थे ना, मुझसे पहले तो डेजी जी थी जो बहुत आपके बहुत पहले थी। हाँ, बहुत काफ़ी पहले थी, मगर वो तो मतलब उनके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं था। फिर मुझे लगता है एक फेज़ आया जिसमें बहुत से ऐसी फिल्में बनी तो चाइल्ड स्टार आए। उस वक्त मुझे लगता है जूनियर महमूद थे, वो मुझसे 2 फिल्म पहले थे या कुछ ऐसा था। सचिन जी थे जी। फिर और कौन था मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा। नीतू अभी आपके साथ थी, वो तो हाँ नहीं, उन्होंने आपसे पहले थी वो। हाँ नहीं, वो बाद में थी, मगर उन्होंने शायद एक ही फिल्म की थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 2 कलियां। हाँ, कुछ ऐसे किया था। एंड देन मतलब वो जब आई तो वो काफी बड़ी, फिर इमीडिएटली उन्होंने एज अ हीरोइन काम शुरू कर दिया था। हाँ, बाकी हम सब तो छोटे छोटे थे जब हमने शुरू किया था। अच्छा, उस वक्त ये काफ़ी बड़े हीरोज़ के साथ आपने काम किया, तो आपको लगता था कि यू आर वर्किंग विद सच अ बिग स्टार्स? नो, इट वाज नॉट स्टार। आई थिंक एज अ किड आई यूज्ड टू ऑलवेज सी how good an uncle or auntie is or how good they are not.
एंड so nice. बच्चों को हम सीरियसली ले रहे थे, उनको सब समझ आता है और सब याद रहता है। क्योंकि चोपड़ा साहब के साथ जब आपने काम किया तो वहाँ तो सभी मगर बड़े वो थे। तो पूरी यूनिटी Unit, हाँ। बहुत अच्छी थी, मैं आपको बताऊं, I'm sure. इतनी अच्छी, और मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उस फिल्म की बहुत अच्छी हैं। और किस किस के साथ काम किया था आपने जब अब? मैंने सबसे ज़्यादा एक्चुअली काम किया था ऋषिदा के साथ, ऋषिकेश मुखर्जी। ओके उनके साथ मैंने 3 फिल्में की थी। ओके। अच्छा, आपने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट संजीव कुमार जी के साथ भी किया जी, था ना? उनके साथ बहुत फिल्में की हाँ, फिर मैंने। आप मैंने उनके साथ बेटी का रोल, बेटे का रोल, दोस्त के बेटे का रोल, ग्रैंड डॉटर का रोल और हीरोइन का रोल, मैंने उनके साथ सारा। हाँ, मेरे ख्याल से आप पहली आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनके साथ बचपन का भी रोल, मतलब बचपन उनकी बेटी का भी रोल किया और उनकी हीरोइन का रोल भी किया। हाँ, वो मेरी एक्चुअली जब मैंने फिल्म में करना बंद कर दिया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, उस वक्त लास्ट शूटिंग मेरी थी जो वो हरी भाई के साथ थी, संजीव कुमार जी के साथ। कौन सी फिल्म थी वो? कत्ल 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 कत्ल, हाँ, नैयर साहब की Yes, yes, फिल्म थी। That was a nice movie. या वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, वेरी नाइस। या तो और किस किस हीरोइन की बेटी बनी आप? मैं किसकी बेटी बनी? मीना जी, ओह वाओ। हाँ, नूतन जी, हाँ। उनके साथ भी मैंने 2 फिल्में की। साधना जी, शर्मिला जी, 2 फिल्में अगेन। हाँ, शर्मिला की बेटी आप पूरी बेटा शर्मिला बनी जी- मैं दोनों फिल्मों। अच्छा, 3 फिल्में की मैंने, नहीं 3 ना 2 फिल्में, दोनों में मैं उनका बेटा। बेटा बनी। हाँ, छोटी बहू। तो बाल आपके कटवाए जाते नहीं थे नहीं, हमेशा? विग पहनती विग थी। पहनती थी। बहुत ही खराब विग बहुत ही गंदी होती थी, मतलब तभी भी चुभती थी, और अभी देखो तो लगता है कि हाउ वी यूज्ड टू गेट अवे, Yeah. हाउ ब्यूटीफुली वी हैव इवॉल्व्ड इन सिनेमा, यू नो, बिकॉज उस वक्त की काफ़ी चीज़ें जी। देखो तो लगता है कि हाउ कुड यू गेट अवे विद दिस। अच्छा, आपको कभी ऐसा कहा जाता था कि आप ये सीन अच्छा करो सारिका, हम आपको बहुत सारे चॉकलेट्स देंगे, ऐसा कोई कभी हुआ? नहीं, ऐसे तो हमेशा ही वो बच्चों को तो बच्चों बोलते को ही वो थे। लालच तो हाँ, देते ही हैं हाँ, चॉकलेट्स का, और क्या, तो पैसों के बारे में हमेशा ही तो समझ होता नहीं है। होती है। यस, ऐसा। अच्छा, आप कैमरा फ्रेंडली थी बहुत अच्छी तरह से, या थोड़ा सा नहीं, conscious थी? बिल्कुल, मुझे लगता है इसलिए कैमरा फ्रेंडली भी थी क्योंकि इतनी छोटी उम्र में काम शुरू हो गया। इट्स लाइक लैंग्वेजेस, बोलते हैं ना, बचपन में अगर सीखो तो आसान हो जाता है आसान कोई हो भी जाता है। भाषा सीखना, जी। बड़े होके नहीं होता। आई थिंक वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में शुरू किया, सो कैमरा ऐसा लगता था कि जितने लोग खड़े उनमें एक कैमरा भी खड़ा है, यू नो, यू डोंट, कैमरा इज जस्ट अ पर्सन, दिस जस्ट अ प्रेजेंस। जैसे आपने कहा कि आपने आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई या शुरू नहीं की, जो भी है, तो उस वक्त फिर कभी स्कूल जाने का सोचा था आपने? बहुत दिल होता था। तो गई थी कभी आप? नहीं, या घर में एक टीचर विचर रखी थी, मगर वो भी बेचारी क्या हाँ, पढ़ाती, वो एग्जाम भी ले लेती थी मेरा। देखिए, हाँ, इंसान जब पढ़ता है तो बहुत सारी नॉलेज आती है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है बिना पढ़े आपको बहुत नॉलेज है। नहीं, मैंने फिर खुद से बहुत सीखने आप किताबें बहुत पढ़ती थी, मुझे याद है। बहुत पढ़ती सेट पे थी, और हम वो मैंने जब- शुरू किया डिक्शनरी के साथ। जी। मैंने एक डिक्शनरी खरीदी थी, हाँ, और न्यूज़पेपर पढ़ती थी, जो भी थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाता था, जो नहीं आता था वो उसमें ढूंढती थी मार्क करके। ओके। मुझे याद है कहीं पे राइट्स हुए थे उस वक्त, बहुत छोटी थी मैं, तो उसमें उन्होंने लिखा था पुलिस यूज टीयर गैस। तो मुझे समझ में नहीं आया कि टीयर तो यहाँ से आ रही है, हाँ। गैस कहीं और से आ रही है, तो पुलिस ने ये दोनों मिला के कैसे Tear यूज किया, gas, मुझे हाँ। समझ में नहीं आया। बट देन यू गो टू द डिक्शनरी एंड इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट ओके, टीयर गैस इज, Okay. यू नो। ठीक है। इसी मजाकी इसमें हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दिन जी। वापस आकर बात कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, हमारी बातें हो रही प्यारी सी सारिका जी के साथ। जाइएगा मत, हम तुरंत लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बातें शुरू करते हैं सारिका से। हाँ, तो सारिका, खैर हो गई, बचपन की बातें तो हो गई। आप पहली फिल्म आपकी एज अ हीरोइन राष्ट्रीय से थी, या कौन सी थी आपकी पहली फिल्म? नहीं, वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को लगता है हाँ। गीत गाता चल पहले या। थी, क्योंकि वो लगी पहले। अच्छा। लेकिन जो पहली फिल्म थी वो बी आर इशारा जी की फिल्म थी,
कागज की नाव। कागज की नाव, हाँ मैं भी यही सोच रही थी क्योंकि हाँ। मैंने भी काफ़ी राष्ट्रीय में काम किया। आई वाज थिंकिंग दैट योर फर्स्ट फिल्म वाज कागज की नाव पहली थी, हाँ। वो ख़त्म हुई, उसके बाद ये शुरू हुई, बट ये रिलीज़ पहले हो गई गीत गाते चल। ओके। तो कागज की नाव कैसे मिली आपको? कागज की नाव मैंने एक फिल्म की थी ज्योति, एज ए चाइल्ड स्टार, जी। उसमें दुलाल गुहा जी प्रोड्यूसर थे। डायरेक्टर थे, अच्छा। और बाबूदा उनके असिस्टेंट थे, बी आर इशारा जी उनके असिस्टेंट थे। फिर काफ़ी सालों बाद कोई एक फिल्म, इंग्लिश फिल्म देखने गए थे हम लोग। मुझे पता नहीं उन्होंने कैसे जाने दिया, एडल्ट होनी चाहिए थी, तो उसमें कुछ बहुत ही एक डरावना सा कुछ सीन था। हाँ। वो कुछ आदमी को ऐसे हुक हुक लगा के कुछ वो टांग देते हैं ऊपर, ओह। ट्राइबल्स ऐसा कुछ था। हाँ। सो मैं घूम के बैठ गई हाँ। क्योंकि वो देखा नहीं डर जा लग रहा रहा था, था, हाँ। तो पीछे बाबूदा बैठे हुए थे। ओके। सो उन्होंने देखा, फिर वो मिले और उनको उस वक्त वो कास्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वुड यू लाइक टू डू इट। ओके। सो कौन थे कागज के नाव में आपके साथ हीरो? राज किरण जी हीरो थे, हेलेन जी थी, Okay. मेन तो उनकी कहानी थी हेलेन जी की। सो वो थी, और मुझे याद है मेरा 13th बर्थडे पिक्चर शुरू होने के बाद हुआ सेट पे। ओके। सो वो भी कुछ मतलब वो रोल ही ऐसा था कि वो फुल, कहीं एडल्ट तो नहीं थी ये फिल्म? मुझे अभी याद नहीं है, ये सर्टिफिकेट तो नहीं थी ना? मुझे याद नहीं है, याद नहीं। ओके। बट वो रोल ऐसा था, वो मतलब फुल ग्रोन हीरोइन का रोल ही था, हीरोइन ऑफ अ वेरी यंग ओके। एज, यू नो, शी इज अ टीनेजर। हाँ। कागज के नाव, नाउ वी कैन सी बहुत एक्चुअली खूबसूरत, गाने बहुत अच्छे थे हाँ। उसमें। एक बहुत अच्छा था, हर जन्म में हमारा मिलन, हर जन्म में मिलन हमारा, दो दिलों का, हाँ दो दिलों का, हाँ, यस। फिर एक और भी था कुछ, बहुत काफी फेमस हुआ था बहुत गाना, अच्छे yes, famous गाने थे। गाना था। फिर गीत गाता चल कैसी मिली? मैं गुलजार साहब के साथ काम करी थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, खुशबू के लिए। फिर वो कुछ रुक गई थी फिल्म बीच में, ओके। गैप हो गया था उसमें। तो फिर उन्होंने जब वापस शेड्यूल किया, जब मैं गई तो मेरा पूरा लुक ही चेंज हो गया था, तो मेरा रोल भी कट गया पिक्चर में। अच्छा। उन्होंने बोला, मेरा नाम काली था, काली माँ, तो काली वो हैजा हुआ तो काली माँ हैजे में मर गई, बिकॉज वो अच्छा वैसे कर दिया हम लोगों ने। हाँ, रोल कट हो गया। फिर पता नहीं उनसे राशि में कोई बात हुई, कुछ हुई, हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप, अच्छा गीत गाता चल। हाँ, उनको देख, That was a beautiful movie. Beautiful, very. Yeah, very beautiful. so I don't know if I can say that it's kind of a very pure film. Lot अच्छा of आपने purity. हाँ सचिन के साथ बचपन में काम किया था आपने? जी, हमने मजली दीदी में काम किया था। ओके। तो फिर सेट पे कैसा लग रहा था आप दोनों को एक दूसरे को? बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज मजली दीदी में तो मतलब हम 4-5 बच्चे थे, हाँ। और नटराज स्टूडियो एक जी। होता था, मुझे लगता नहीं अभी है या पता नहीं, नटराज अभी नहीं है अब शायद। नहीं है शायद। तो वहाँ पर वो पूरा सेट लगाया था मजली दीदी का, मीना जी थी उसमें, धर्म जी थे, और हम लोग पूरे दिन भागते रहते। वो पता नहीं बच्चों को धूप में भागने का कुछ एक होता है, सिचुएशन वैसा था। हाँ, नहीं, अच्छा, लाइफ वैसे में भागते थे, हाँ, हाँ। पता नहीं क्यों धूप में भागते हैं। Yeah, I know. I know. Haven't you Yes, wondered? yes. There's something about going out in the sun and sweating. So this is what we used to do all the time. So I knew him pretty well. We had, you know, sort of. Yeah. So it was very good in a way because Yeah, you're friends. exactly. So बिल्कुल। अच्छा सचिन के साथ तो आपने बहुत फिल्में की, बहुत जी, फिल्में काफ़ी की, फिल्में की। क्योंकि आप दोनों की जोड़ी बहुत हिट हो गई थी। हाँ। उसी दौरान मैं भी इंडस्ट्री में आई थी, और आप और रक्षाबंधन में भी आपने किया था। हाँ, रक्षाबंधन थी वो हिंदी गुजराती में थी। मैंने गुजराती की 2 फिल्में की थी 3 पता नहीं, उसकी उसमें थी वो। हाँ, उसमें गाना भी बहुत फेमस था, पूनम की प्यारी पूनम की प्यारी प्यारी रात। कितना अच्छा गाना, Yeah, बहुत beautiful अच्छा songs. गाना। आप गाती हैं? नहीं, एक लाइन गा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं आपको बताऊं, इतना दुख है जिंदगी में कि मैं एक लाइन सीधी ना गा सकती हूँ। Really? हाँ, and when it comes to sketching, I can't draw lines properly. Okay. I have some problem with line, I think. ये आप एक हीरोइन थी जो मेकअप बहुत कम यूज़ करती थी, बिकॉज एज इट इज़ यू आर सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह आपकी आंखें, आपका स्किन, आपका फेस इतना प्यारा था कि आप बहुत कम, क्योंकि हम दोनों ने एक फिल्म किया था, आप इतनी गोरी थी, मैं जा के मेकअप अरे, अपना छी, टोकती छी, थी देख कर, यू यूज्ड टू लुक सो प्रिटी, मैं दूर से ऐसे Oh, I you used to are look so at you. beautiful. I'm always telling everybody you're so beautiful. And आप अभी आपकी जो ऐड आ रही है उसमें आप बहुत Oh, हॉट अच्छा, लग रही है। मीनाक्षी। हाँ, बहुत ही हॉट लग रही है। थैंक यू सो
so good much. and very nice. थैंक यू। अच्छा, अनपढ़ में याद है जब साइन किया था, जब हम नए नए आते तो ऐसा लगता कि वी वांट टू प्ले टाइटल रोल, ऐसे होता था। जब सागर साहब ने ये फिल्म साइन किया, टाइटल क्या है फिल्म का, वी ऑल आस्क, नहीं अभी रखा नहीं, जबकि उन्होंने रखा था, आपको साइन कर लिया था उन्होंने। हाँ। मुझे पता ही नहीं था ना, मैंने बोला किसका नाम पहले दे रहे हैं, तो नहीं आप ही का नाम दे रहे हैं, हम आपके क्या, मैं तो बड़ी खुश हो गई। वो तो है। He was the most diplomatic man. Yeah, इन्होंने सारिका अनपढ़ ने, but you acted so well in that movie that the full film was on your shoulders. But it was Yeah. a very nice film. आपकी शुरुआत जो है पारिवारिक फिल्मों से हुई थी जी। फिर एक दिन अचानक आप बहुत ग्लैमरस फिल्मों में काम करने लगी, तो ऑफ कोर्स यू गॉट अ वेरी ग्लैमरस फेस, तो आपने कैसे एक्सेप्ट किया आपको इसको? भी ये पता है, आप भी एक्ट्रेस हैं, आप समझेंगे इस बात को। ये जो एक इमेज चेंज होती है ना, ये डिसीजन हमारे हाथ में होता नहीं। हाँ। आप समझे, जिस या, तरह की या। फिल्में आती हैं, सडनली एक फिल्म निकल जाती है जो सुपरहिट हो जाती है, या किसी को बहुत अच्छा लगता है, फिर उसी तरह की फिल्में बनने लगती है, हाँ। रोल उस तरह के मिलते हैं, तो वो इमेज चेंज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोग करते हैं डेलिबरेटली, बट deliberately। आई थिंक 80% वो अपने आप ही फ्लो में निकल फ्लो में सडनली आप एक दिन सोचते हैं कि अच्छा अब आई बिकम दिस, यू नो, यू रियलाइज इट मच लेटर कि ओह अब ऐसा हो गया है, इट वाज लाइक दैट। या तो कहानी पे आप बैठती थी या आपके साथ घर में और भी कोई बैठता था? सब लोग बैठते थे। Because उस you were वक्त too के young to डिसीजंस understand. मेरे इतने थे नहीं, टू बी वेरी Okay. ऑनेस्ट, सो क्रेडिट डिसक्रेडिट मैं लेती नहीं हूँ। हाँ, यू नो, उस क्योंकि वक्त का इतनी यंग एज में समझ में नहीं आता कौन सी कहानी अच्छी है, कौन सी कहानी नहीं अच्छी है। अगर आप 13 साल की उम्र में पहली हीरोइन की फिल्म करें, 14 साल में दूसरी करें, सो बाय द टाइम आपकी 15 फिल्में आई हैं, यू आर हार्डली 17 और Yeah, समथिंग, बिल्कुल। सो उतना होता नहीं है। मे बी नहीं, यू वर द यंगेस्ट हीरोइन दोस डेज। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, या क्योंकि बचपन से सडनली फिर आपने काम किया, यू नो, इट वाज लाइक दैट। सो फिर उसके बाद आपने और कोई लैंग्वेज फिल्मों में काम किया? मैंने बंगाली की, हाँ एक पंजाबी की, जी, तमिल की, हाँ मराठी की, गुड। गुजराती की। कितनी मराठी हो गई? बोले थी आप? हाँ, ओह दैट्स नाइस। सो कितनी हो गई? मराठी, हाँ काफी मराठी, हो। बंगाली, हाँ 4-5 लैंग्वेज हाँ। हो गए। या बंगाली मैंने एक ही की। हम लोग तो इतने लकी हैं, एंड यू नो, जब मैं वापस आई हूँ सब मुझे कहते हैं कि आपको नॉस्टैल्जिया होता है कि आप पहले काम कर रही थी। मुझे बिल्कुल नॉस्टैल्जिया नहीं है, हाँ। बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में जो इंडस्ट्री हो गई है, दिस इज़ हाउ इट शुड बी। पहले ऐसा होता था, अगर आप ग्लैमरस हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, हाँ, यू नो, अगर आप आपकी आंखें कलर्ड है तो Coloured फिर है। डेफिनेटली नेगेटिव हो जाता Negative, है। yeah. यू नो, दिस वाज द approach. That happens with my husband also because he has got colored No, eyes exactly. like You know, हाँ. I mean, that was a time when because it was alien basically. So alien means negative. You can't do the good role. You know, Yeah. that which is so silly because a role justifies what kind of a role it is, not the look of a person of an actor. You know. So now it is okay. This is okay. So या तो आपने एकदम सुभाष घई और मनोज कुमार जी ऐसे कमर्शियल डायरेक्टर्स के साथ काम किया, फिर एट द सेम टाइम यू वर्कड विद भासु भट्टाचार्य, गुलजार भाई, बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग इंस्टीट्यूट है दोनों का, तो आपको दिक्कत होती थी ऐसे? हाँ, बहुत दिक्कत होती थी। एक सेट के साथ काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था। मतलब मैं सोचती थी ये कब ख़त्म होगा, कब जाएंगे टाइप्स, और दूसरी जगह इतना मतलब फ्री और नहीं, दिल होता था कि कब वो शूटिंग आएगी, कब वहाँ जाएंगे। दिस इज़ अ फैक्ट। टीम स्पिरिट अगर एक्सपीरियंस करना हो, एक वार्मथ और एक मिलजुल कर काम करना, वो सिर्फ बाशुदा और गुलजार साहब के में ही होता था, यू नो। और आज भी वही सिस्टम है। ये आपको पता है, हम जब कोई एक बहुत ही अच्छी आर्ट हाउस फिल्म करते हैं तो पूरी टीम का एक जो स्पिरिट होता है, एक प्यार होता है, एक शेयरिंग होती है, यू नो। ये वैनिटी में जाके दरवाजा बंद कर लिया, ये मुझे नहीं था हमारे वक्त, बिल्कुल। हाँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। हम सब साथ में खाना खाया करते थे, इतना एक दूसरे के कमरों में चले जाते थे, इतना अच्छा लगता था। और बड़े आप सेटअप में जाएंगे, सबसे पहले तो सेट पे पहुंचेंगे तो सीन का इंटरेस्ट कोई दिखाएगा नहीं। हाँ। मेरा मेकअप रूम है कि नहीं, मेरा छोटा है उसका बड़ा मेकअप रूम है, मेरा दूर है सेट से उसका रूम पास, यू नो, ऑल दोज थिंग्स आई डोंट फील कंफर्टेबल। आई लाइक to do it in a
टुगेदर, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके विचार बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तो क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम लोगों ने साथ में ही या काम तो आप किया था। सिर्फ फिल्म में एक्टिंग करें या उसको एक एक्सपीरियंस बनाएं, बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस बन जाता है जब सब मिलके करते हैं। मिलके एक यूनिटी के साथ काम करें। ठीक है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं सारिका के साथ, क्योंकि हम दोनों ने ऑलमोस्ट एक साथ ही काम शुरू किया था, इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तुरंत लौटेंगे ब्रेक के बाद। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। बहुत सारी बातें हो रही हैं सारिका के साथ, चलिए सुनते हैं। हाँ, तो सारिका, कुछ कुछ फिल्में जो हैं, बहुत सारी फिल्मों के बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसी फिल्में जो हम नहीं जानते जो आपके दिल के करीब हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है, वो जानना चाहेंगे। बहुत तो नहीं है, पहली बार और दोनों बार मिलाकर एक दो फिल्में हैं जो एक तो गृह प्रवेश बहुत बहुत ही दिल के करीब है, बिकॉज उसके बहुत रीजंस भी हैं। एक तो एज एन एक्टर को स्टार्स इतने बहुत अच्छे को स्टार्स थे संजीव कुमार जी, शर्मिला जी, उन दोनों के साथ मैंने बचपन में काम किया था, और ये ट्रायंगल था। तो एज एन एडल्ट तो फियर्स, चैलेंज, यू नो, खुद को एक एक्सपेक्टेशन लोगों की कि ये कर पाएगी नहीं कर पाए, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और उससे पहले मैं बाशुदा के साथ ऑलरेडी 2 फिल्में कर चुकी थी जी। सो एकदम घर की यूनिट भी थी। ये कौन से बाशुदा है? बासु भट्टाचार्य? भट्टाचार्य, हाँ। आनंद महल और मधुमालती, ये 2 फिल्में मैं कर चुकी थी, और काफ़ी ट्रेनिंग भी दी गई मुझे उस फिल्म के लिए, बिकॉज वो सिडक्ट्रेस का रोल था, थोड़ा सा सेक्सी रोल था। और तो फिर मुझे वो बाशुदा ऐसे सर पे बुक रख के एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके बोलते थे, यू हैव टू वॉक ऑन द लाइन। Apparently that's an exercise to walk like a hot chick, you know. So वो किताब गिरनी नहीं चाहिए और वो लाइन पे सीधा चलना चाहिए। एंड एक दिन में बस एक सीन करते थे, आवाज़ पूरी यहाँ से चाहिए थी उनको। तो डब नहीं करते थे? पूरी डबिंग की थी। अच्छा, बाद में? हाँ, बिकॉज धीरे बात करो, टॉम्बॉय के जैसे नहीं चलो, लड़का नहीं हो लड़की हो। सेट पे भी सबको बोल दिया था ऐसे ही बैठ जाना, तो उसको नहीं कुर्सी पे बैठाओ, तो मतलब काफ़ी उसके अंदर ट्रेनिंग गई। समवेयर आई फेल्ट एक्चुअली दैट वाज माय फर्स्ट एडल्ट फिल्म, जबकि मैं काफ़ी कर चुकी थी पहले, लेकिन एक जो होता है ना कि वो आपको एहसास हो जाता है, यू बिकम अवेयर कि ओके यू आर अ ग्रोन वुमन, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वो एक्चुअली गृह प्रवेश में वो प्रेशर बहुत था, मतलब किसी की तरफ से नहीं था, अंदर बहुत प्रेशर था, क्योंकि यू नो किसी ने कहा था कि अगर आपने सारिका को साइन किया तो पिक्चर अभी फ्लॉप हो गई, वो कैसे करेगी, ट्रायंगल है, 2 यहाँ पे 1 यहाँ, तो ये ऐसी चीज़ें बहुत प्रेशर की थी। फिर फिल्म का जब प्रीव्यू साथ मैच करना बिल्कुल था। और जब प्रीव्यू और वो जिन्होंने बोला था वो आए बाहर, मैं भी बचपना था बहुत मेरा, मैं भी दरवाजे पे खड़ी थी अभी बहुत सिली लगता है। वो आए बाहर और उन्होंने एकदम हक करके बोला आई वॉज रॉन्ग। सो फॉर मी दैट अच्छा लगता है बहुत, यू नो, बिकॉज आप समझती हैं जब कोई एक प्रेशर आ जाता है किसी रोल का, और हमको लगता है एज एन एक्टर के यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मज़ा भी फिर उसी फिल्म को करने में आता है। चैलेंज हो जाता है आपके लिए। सीधे सादे रोल हो ना, उसमें कुछ इतना मज़ा नहीं आता। जब थोड़ा सा अंदर डर हो, मुझे लगता है वो फिल्म बहुत अच्छी निकलती है। बिल्कुल। और दूसरी फिल्म कौन सी थी जो आप कह रहे थे 2 फिल्में आपको अच्छी लगी थी? एक तो ये हो गई, और दूसरी एक्चुअली मुझे अनपढ़ भी बहुत पसंद थी, बिकॉज ऑफ अनपढ़ वाज अ ब्यूटीफुल, और दादा मुनी थे उसमें, उनके साथ मैंने बहुत किया है। एज ए चाइल्ड स्टार मेरी फेवरेट फिल्म थी आशीर्वाद, बिकॉज बहुत छोटा रोल था मगर इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। उसमें दादा मुनि ने खुद गाने गाए थे और म्यूजिक दिया था हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने। उसमें था रेलगाड़ी जी, रेलगाड़ी, नीना की नानी की नाव, रीला, और वो जो पूरा एक एक्सपीरियंस था। दादा मुनि को अस्थमा था, और वो एक सीन में वो बंदर का वो मास्क पहनते हैं, तो वो मास्क ऐसा नहीं जो अभी हमको मिलता है ना, वो इतना मोटा एक पेपर मैशे का मास्क जिसमें आप
सांस भी नहीं ले पाते हैं। गरम गरम सांस आती है फिर हाँ, और लगती है, पूरा हाँ। बंद ऐसे करके। बिल्कुल। और वहाँ वो कार्टर रोड के पास एक बंगला गार्डन है, वहाँ पे शूटिंग हो रही थी। जी। अभी जहाँ नसीर जी का घर है उसके जो सामने हाँ हाँ, एक बंगला- छोटा सा गार्डन है, हाँ, उसमें शूटिंग हो रही थी। हाँ। और उनको अटैक आ गया शूटिंग के वक्त, और गर्मी इतनी थी। मुझे अभी भी याद है, वो दवाई ले रहे थे, वो पंप ले रहे थे और काम कर रहे थे। उस उम्र में ये समझ नहीं आता कि ये डेडिकेशन है, हाँ। ये भी समझ नहीं आता कि काम का डिसिप्लिन है, क्या कमाल बात है। मगर वो कहीं दिमाग में ये रह जाता है कि जो कुछ भी हो, शूटिंग तो करनी है। बहुत सालों बाद रियलाइज़ होता है कि हमने ये सब क्यों किया, क्योंकि जब हमसे इतने बड़ों को काम करते देखते हैं, हाँ। तो वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में वो बात रह जाती कि शूटिंग का ये एक रूल है कि कुछ भी हो जाए, काम तो ख़त्म करना है, यू नो। सो आशीर्वाद उस तरह से, और बहुत से उससे मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। That was a beautiful film। देखिए Yeah. अभी तक उसका गाना, जैसे आपने कहा तो मुझे याद आया वो और रेलगाड़ी। इसके अलावा भी So- उसमें बहुत अच्छे गाने थे। और जो एक दादा मुनि ने और हरिंद्र नाथ जी ने साथ में मिलके गाया है, और वो म्यूजिक पूरा उन्होंने खुद दिया था। मतलब ये दे वर जीनियस। या हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमने उन लोगों के साथ काम किया जी। है। और ये पहला रैप भी था इंडिया में एक्चुअली, हाँ। द फर्स्ट रैप सॉन्ग इन इंडियन okay. दिस थिंग। आई नॉट ओनली इंडस्ट्री, आई थिंक, क्योंकि रेलगाड़ी अगर आप देखेंगे इट्स अ रैप, या इट्स रैप सॉन्ग इट्स अ रैप सॉन्ग ऑफ बीट जैसा। हाँ, बहुत अच्छा और गाना पूरे था। उसके जो वर्ड्स हैं पूरे रैप के हैं। मैं सुना दूं वो एक लाइन मैं बताती आप- हूँ। आप गाइए। लोगों को पता नहीं कौन सी गाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 झड़क झड़क कुछ ऐसी लोहे की गाड़ी। सड़क। बहुत अभी भी मुझे आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। We used to enjoy that song, I remember. How much बहुत we ही used to अच्छा, sing. कितना फास्ट और अच्छे से गाया उन्होंने। ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा सारिका, फिर कुछ सालों के आपने बाद में बहुत कामयाब हीरोइन रह चुकी है, फिर उसके बाद सडनली काम छोड़ दिया आपने। व्हाट वाज द रीजन? The reason was I was pregnant and मुझसे दो चीज़ें एक साथ नहीं होती लाइफ में। फिर आप शिफ्ट भी कर गई ना जी यहाँ हाँ, से? मैं हाँ, शिफ्ट बिल्कुल। यहाँ से कर गई मद्रास, और फिर 18 साल मैंने एक्टिंग नहीं की। फिर हाँ। मैंने टेक्नीशियन की तरह काम किया। ओके। बिकॉज टेक्नीशियन का काम आप फैमिली और बच्चे हस्बैंड के साथ कर सकते हैं। हाँ। आर्टिस्ट वाला काम मुझसे नहीं नहीं हो होता, सकता है। क्योंकि वो बाल भी धोने पड़ते हैं, सोना भी पड़ता है, अच्छे भी दिखना पड़ता है। टेक्नीशियन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यार। यू नो, टेक्नीशियन का जॉब करते तो मैं जब वापस आती थी तो मेरे सारे कपड़े यहाँ से ब्राउन होते थे, हाँ क्योंकि वो अपना पसीना आया, ये कर दिया, Yeah. चलता है सब, यू नो, कोई Exactly. फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे टाइम में था, हाँ। स्कूल के साथ वो सब मैं कर सकती थी, तो दैट वाज द रीज़न। अच्छा, जब आप अपने काम बीच में छोड़ दिया था तो आपको ऐसा लगा कि हाँ चलो नाउ आई कैन रिलैक्स, अभी मुझे सुकून मिल रहा है, कैसा ऐसा फील हुआ? हाँ, ये हुआ, क्योंकि आप मगर- बहुत छोटी उम्र से करती आ रही हाँ थी ना, इस बिल्कुल, वजह से, इसलिए। और जब मैंने छोड़ा तो लोगों, मैं बहुत, आई वाज वेरी यंग। जब मैं अक्षरा को उस उम्र में देखती हूँ तो मुझे लगता है हाय, तो बच्ची थी तभी, यू नो। हाँ। आई फील आई वाज जस्ट अ किड दैट टाइम। व्हेन आई Yeah. सी अक्षरा आई रियलाइज दैट आई वाज सच अ किड एट दैट एज। बट मेरे लिए वो 5 साल की उम्र से काम करने के लिए मेरे लिए बहुत करियर पूरी ख़त्म हो गई थी। बिल्कुल। तो मुझे आराम अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ आदत इतनी थी काम की कि 5 महीने के बाद मैं हाँ, लेकिन काम बैठ के- नहीं पाई। हाँ, कुछ तो बिल्कुल। करना है। हाँ। तब मैंने फिर साउंड इफ़ेक्ट्स करना शुरू किया। ओके। पहले मैंने साउंड इफ़ेक्ट्स, जो लोग नहीं जानते, मतलब वो जितने भी ऐसे साउंड्स होते हैं, ये रखा, बैठे, चप्पल, जूता, ये हाँ। हम लोग फिर रिक्रिएट करते हैं जी। पूरा साउंड ट्रैक उसका एक। हाँ। जितने भी उसको उसमें वो, होते हाँ। हैं। अगर लाइव साउंड हो तो बात सिंक साउंड में नहीं होता, बट डबिंग वाली फिल्म में तो फिर मैंने वो शुरू किया पहले। अच्छा, हाँ, कि मैं- दैट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। Very- एक्टिंग इजी है, ये बहुत It's मुश्किल काम very है। difficult, but it is so good because you are recreating a full reality all over again. या So उससे शुरू किया, फिर कॉस्ट्यूम्स हाँ, करना फिर शुरू costumes किया। करने शुरू हाँ, किया। क्योंकि फिर घर में बैठने की आदत अगर नहीं हो ना, पूरी लाइफ काम किया, तो वो आदमी बैठ नहीं पाता है। और कॉस्ट्यूम्स का अचानक दिमाग में कैसे आ गया? नहीं, वो हो गया, इट फेल इनटू प्लेस। हाँ, ओके। कोई प्लान नहीं किया था ना आपने? ना ना, प्लान तो मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में, सब और अपने हेराम आप हो के लिए जाता है। आपको नेशनल अवार्ड भी मिल गया था? जी, वो तो जी, बहुत बिल्कुल, यार, that was a बहुत beautiful- लकीली वो प्रोजेक्ट
मिल गया क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, हाँ 50 साल पीछे जाना था। लेकिन उससे बिल्कुल। पहले मैं और मेरे एक दोस्त हैं आर्ट डायरेक्टर साबू सिरिल, साबू। हाँ, सो हमने एक और फिल्म पे काम किया था साथ में, जो 200 साल पहले थी। तो हम लोग दोनों ने काफ़ी रिसर्च की थी, उन्होंने सेट के लिए, मैंने कॉस्ट्यूम के लिए। हम लंदन भी गए थे, फ्रांस भी गए थे। तो उसके बाद वो फिल्म नहीं बनी, आधी अच्छा। बन के रुक गई, लेकिन हमारा काम पूरा हो गया था, तो हमने वो भी कर दिया था। ओके। तो जब हेराम आई तो 150 साल कम हो गए, मतलब सिर्फ 50 साल 50 पुराने साल थे। पुराने। तो हम बड़े खुश हो गए, दो उसमें साबू सिरिल भी थे अगेन। तो हम बड़े खुश हो गए, लेकिन उसके लिए भी रिक्रिएट करना पड़ता है। आप किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म के लिए ऑफ द शेल्फ कुछ नहीं ले सकते। हाँ हर चीज You आपको have to go तैयार through- करनी पड़ती है। यू नो उस वक्त कैसे लोग कपड़े पूरा पहनते रिसर्च हैं। करना पड़ता है कि भाई आपने बिल्कुल कितने- बिल्कुल, कौन से हर ज़माने चीज़ में- के लिए रिसर्च करना पड़ता है। जो पहली वाली फिल्म थी जो बनी नहीं, उसमें हमने किया था फ्रेंच आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, Okay. इंडियन आर्मी, हाँ। रॉयल्टी, कलर्स, यू नो ट्रेड्समैन, ये मतलब पूरी जो स्कूल में नहीं सीखा वो मैंने पूरा वहाँ पे हाँ पूरा हो कसर गया पूरी कि हो गई इंडिया है। में कितनी अलग अलग ये हैं, ट्राइब्स हैं, ये सब सीख लिया ओके, उसमें। दैट्स नाइस। इसके अलावा और कौन सी फिल्मों में आपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी? अभी मुझे याद नहीं है, मतलब काफी की लेकिन आपने। मिलके साउंड और कॉस्ट्यूम मिला के कुछ मुझे लगता है 25। ओह, हाँ, 20-25 हाँ। काफी ज्यादा है। हाँ काफ़ी हाँ। फिल्में थी दोनों मिला ठीक के। है, इस 20-25 की बात में हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, एक आर्टिस्ट होने के बावजूद, काम छोड़ने के बावजूद, उसके बाद भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही और बिल्कुल अलग हटकर, एक्टिंग से भी अलग हटकर। तो है ना कमाल की बात। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं सारिका से। इससे पहले हमने सारिका जी से बात की उनकी बचपन के बारे में, उनके फिल्मों के बारे में, उनके काम के बारे में। अब जानते हैं एक और प्यारा सा बचपना जो आप भी जानना पसंद करेंगे। मैं भी पूछती हूँ सारिका, बचपन के बारे में, मतलब मैं जानना चाहती हूँ आपके प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चियाँ जो बिल्कुल आप पर गई हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इन्हीं की वजह से आपने काम को ब्रेक दे दिया था, उनको अच्छी परवरिश देने के लिए। और माशाल्लाह बच्चे बोथ आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बिकॉज आई हैव सीन श्रुति के काफ़ी तेलुगु फिल्में मैंने देखी, शी इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल। तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे, आप जो भी बताना चाहेंगे वी विल लिसन। नहीं, बस मुझे लगता है बच्चे तो ब्लेसिंग होते हैं जी। ज़िंदगी में। अगर बच्चे खुश रहें, अच्छे से रहें, प्यार या। से, इससे बड़ी कोई बोलते हैं ना ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। वो एक बोलते हैं ना अपने आप से जो निकली हुई एक वो होती है, वो तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। अच्छा, जब बच्चों ने फिल्म साइन की थी आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। बहुत अच्छा लगा। Yeah, I can understand because even I'm also like that because even yeah, you understand, you're the same yeah, situation. बिल्कुल, क्योंकि बच्चे अच्छा करें, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। और हमने किया है काम, अगर वो करें तो और भी अच्छा लगता है। कि ये हर प्रोफेशन में यही होता है, you know? Don't you think our industry is beautiful industry? लोग कुछ लोगों ने बदनाम करके रखा, that's a different thing. Otherwise मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत इंडस्ट्री और कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। और बदनाम का क्या, जो लोग वो तो हर जगह होते हैं, हर जगह। हम हर वक्त स्पॉटलाइट में है तो पता होता है। पता होता है। आज मैं फ्लाई करके आई हूँ, आपको सबको पता है। आई एम श्योर अगर यूनिट में और कोई फ्लाई करके आया, हमको नहीं पता। बिल्कुल। Because he or she is not in the spotlight. In the spotlight, yeah. So you know, just because we are there, तो वो सब दिखता है। But अच्छा बुरा हर जगह होता है। But I'm बोलते ना, मुझे बहुत प्यार है इंडस्ट्री से, बहुत गर्व है इंडस्ट्री पे। मेरे लिए ये फैमिली है। बिल्कुल, और इसके अलावा मुझे और बोलते ना कोई फैमिली पता नहीं। अगर कोई मुझे कहे कि फिर से वापस करो ये पूरी चीज़, मैं फिर से उसी तरह वापस करूँगी। हमारी इंडस्ट्री में इतना प्यार है, इतना अपनापन है और एक फैमिली बन जाती है काम करते करते। और जब हम क्रिएटिव होते हैं ना,
तो वो बच्चे भी अगर क्रिएटिव हों तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। मतलब वो कुछ भी कर सकते थे, हाँ। उनको पूरी छूट थी। हाँ। हाँ, किसी ने force नहीं किया, जरूरत हमारी नहीं तरफ थी। से उन पर बिल्कुल प्रेशर नहीं था कि आप यही करें। एंड शी इज अ वेरी गुड सिंगर आल्सो। Shruti is actually a trained singer, and Akshara is a trained dancer. ओके। So और श्रुति जब और दोनों बच्चों ने बचपन में गाना गाया है इलैयाराजा जी के साथ। ओके, कौन सा गाना था वो? एक जो तेवर मगन फिल्म थी, हाँ। उसमें श्रुति ने गाया था। ओके। मतलब पूरा गाना नहीं, हाँ। लाइंस गाई थी। और दूसरी एक फिल्म थी महानदी, उसमें अक्षरा ने गाया था। वो रोल इन क्रेडिट्स होते हैं जब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो श्रुति ने वो किया था। और फिर एक्चुअली उस वो मतलब मैथ्स में ज़रा वीक थी। हाँ। मतलब माँ बाप से तो बेहतर थी, मगर हम इतने गए गुजरे हैं कि हमसे बेहतर होना काफ़ी नहीं था। उसमें हमने मैथ्स को म्यूज़िक सब्जेक्ट लेके चेंज किया था 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो उन्होंने एक्चुअली प्रैक्टिकल और पूरा मतलब एक्चुअली एक सब्जेक्ट की तरह सीखा है। कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ गाना सीखते हैं, मगर उनकी मतलब नोट्स लिखना, उनके एग्जाम होते थे उसके लिए, बिकॉज मैथ्स को रिप्लेस कर रहा था। हाँ। तो क्वेश्चन पेपर था उनका पूरा। ओके। तो उसमें फाउंडेशन उनकी बहुत अच्छी है सिंगिंग में। अच्छा, जब उसने पहली फिल्म साइन की थी श्रुति ने, आपसे राय लिया था या नहीं, उसमें तो नहीं था। अक्षरा के वक्त मुझे पता था जी, जब उन्होंने शमिताब हाँ शमिताब की साइन की। और हम दोनों भी एक्ट्रेसेस हैं, हाँ। आप समझ सकती हैं। मुझे लगा इससे बेहतर तो Launch पहली में, हाँ। फिल्म हो ही नहीं सकती। Yeah. नॉट बिकॉज इट्स अ कमर्शियल फिल्म। Yeah. लुक एट द एक्टर्स, ब्यूटीफुल। I mean, and look at the director, R. Balki. या He is one of the finest directors. Yes, yes. There is no two ways about it. Mr. Bachchan, Dhanush. So as an actor, हाँ, आप इतने पीसी श्रीराम, इससे अच्छा मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि सिनेमाटोग्राफी पीसी श्रीराम, इलैयाराजा का म्यूजिक। आई मीन दे आर सच talented people, so Yeah. it's a great opportunity to do that. ठीक है, ये तो हो गई बच्चों की बात। और मैं जानना चाहूँगी, आपने फिर वापस कम बैक किया फिल्मों में, जी। तो वो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही अच्छा किया। और हमारी एक फिल्म थी क्लब 60, जिसमें जी आप और फारूक भाई थे उसमें। जी। तो उसमें मेरा भी एक बहुत रोल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मेरी तो favorite कमबैक फिल्म आपकी पहली वही थी? नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं, मेरी ये क्लब 60 तो बाद में आई। उससे पहले तो काफ़ी फिल्में मैं कर चुकी थी जी। एक्चुअली। मैंने कम बैक किया था वो एक तमिल गाने से किया था। अच्छा, वहाँ की फिल्म? हाँ, क्योंकि मैं जब मैंने डिसाइड किया कि फिर से एक्टिंग करूँगी, तब मैं मद्रास में ही थी, बॉम्बे नहीं आई थी। हाँ, ओके। तो एक तमिल फिल्म थी, उसमें मैंने एक गाना किया था जो युवन ने म्यूजिक दिया था, इलैयाराजा के जो बेटे हैं। ओके ओके। सो वो मेरा एक्चुअल कमबैक वो है। तमिल गाना गाया था या स्क्रीन पे गाया? स्क्रीन पे एक्टिंग करके मैंने जो कमबैक किया वो उससे किया था। तमिल गाना। फिर मैं यहाँ आई, उसके बाद परजानिया हुई। हाँ, परजानिया। हाँ, yes, फिर कल हुई। हाँ, नेशनल अवार्ड फिल्म थी। हाँ, कल जो थी वो भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। रुचि नारायण ने डायरेक्ट की थी। फिर परजानिया थी, फिर और भी कुछ था, फिर जाकर क्लब 60। अभी आप तो प्रोड्यूसर भी बन गई हैं। जी, आपके बिल्कुल। उसकी एक्साइटमेंट के बारे में कुछ बताइए। बहुत एक्साइटमेंट है, हाँ। क्योंकि अभी एक लाइफ का एक नया फंडा पकड़ा है कि हर साल एक नई चीज़ करनी चाहिए। That's nice. अभी लग रहा है कि बेवकूफ़ में इतने साल पहले नहीं सोचा, सब वेस्ट हो गया, एक ही चीज़ करते रहे। सो कसम से वेस्ट ऑफ टाइम। सो लास्ट ईयर डिसाइड किया था थिएटर करूँगी जी। तो एक साल थिएटर किया मैंने, रजत कपूर जी का जो ग्रुप है, ट्रूप है जो उसके साथ। और बहुत सही डिसीजन था, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही वो जो मैं अब जो भी कर रही हैं, क्योंकि अब समझ आ गई है कि क्या मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ गई। जब वक्त सही होता है तब दिमाग जागता है। या बिल्कुल। तो इस साल सोचा था कि प्रोड्यूसर बनूंगी। तो क्योंकि अब इस वक्त जो भी आप कर रही हैं, बहुत सेंसिबल कर रही हैं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आप हमारी देखिएगा, हमने वेब सीरीज प्रोड्यूस की है, इंशाल्लाह मैं जरूर विनय देखूंगी। पाठक जी हैं उसमें जी। और संजय त्रिपाठी जिन्होंने क्लब 60 हाँ, डायरेक्ट किए, वो डायरेक्टर हैं। अब की बारी बिपिन बिहारी। तो हमने एक बिहारी कल्ट कैरेक्टर क्रिएट किया है।
अच्छा, और कौन सी फिल्में आपकी आ रही हैं जो हम और हमारे दर्शक देख पाएंगे? काफ़ी फिल्में आ रही हैं। हाँ। तो वो तो अभी आप लास्ट ईयर मैंने बोला था एक्टिंग नहीं करूँगी, थिएटर करूँगी। इस साल अब सोचा है प्रोड्यूसर थोड़ा सा मेरा और एक्टिंग का ये जो एक रोमांस है ये ऑन ऑफ चलता रहता है। अभी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे आर्टिस्ट वाली सारे का मैं अब थोड़ा बोरिंग हो रहा है, मज़ा नहीं आ अच्छा, रहा। तो फिर आप डायरेक्टर भी बनना पसंद करेंगे? नहीं, दिल नहीं होता। अच्छा, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाट आई नहीं, फील। मुझे लगता है मुझे किसी को भी तब डायरेक्ट करनी चाहिए जब ऐसी एक चीज़ हो जो आप कहना चाहते हैं, हाँ, दिल में हो कि ये मुझे कहना है। क्योंकि आई कैन नेवर थिंक ऑफ You should have that kind of desire कि either a topic or an issue or a story कि I want to tell this story. I think then you should become a director. बिल्कुल। तो आपने टीवी के ऑफर्स कभी आए हैं आपको? हाँ, मैंने कुछ काम किया भी है। अच्छा। एंड बट पता नहीं क्यों मेरा और टीवी का कुछ 36 का आंकड़ा है। पता नहीं, वो मैं बैठता ही नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से टेम्परमेंट भी होना चाहिए आजकल। हाँ, नहीं, मैंने काफ़ी कोशिश की, 1 2 3 बार कोशिश की, मगर वो नहीं बैठता कहीं पर। ठीक है, चलिए, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा है छोटा रैपिड फायर करना जी। है। तो मैं सवाल पूछती जाऊंगी, आप एक वर्ड में जी। जवाब दे सकती हैं आप। ठीक है? एक ही वर्ड? नहीं, आप अच्छा, लेंगे। हाँ। अच्छा, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आप जब कर रहे थे, आपके फेवरेट मम्मी पापा जो भी बने थे उनके साथ बाद में भी आपका रिलेशन रहा, वो कौन से माता पिता जिनके साथ? हरी भाई, डेफिनेटली संजीव कुमार। ओके। एंड मीना कुमारी। और फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट की बहुत हैं एक्चुअली, मुझे सबके साथ याद है। बालक मुझे बहुत पसंद है। ओके। आशीर्वाद बहुत पसंद है। हमराज पसंद है क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी। आज की कौन सी हीरोइन में आपको अपनी झलक नजर आती है? मेरी झलक मेरी बेटियों में। बेटियों में, हाँ, ऑब्वियसली, या दैट इज ट्रू। इट इज मोस्ट ऑनेस्ट आंसर आई थिंक। अच्छा, आपकी बेटियों को छोड़कर कौन सी हीरोइन की माँ बनना आप पसंद करेंगी? किसी की नहीं, किसी मैं की? सिर्फ अपनी बेटियों की माँ हूँ। हम सारिका को कभी डायरेक्शन की कुर्सी पर बैठते हुए देखेंगे? पता नहीं। अच्छा, सारिका को किस बात पर गुस्सा आता है? मुझे ज़्यादा आता नहीं है, और आता है तो वो 2 सेकंड का, अगर कोई काम ठीक से ना करे तो गुस्सा। ओके। आपको कभी हम पॉलिटिक्स में देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आई एम मोस्ट अनफिट। ओके। हम जैसे मुंहफट लोगों को मुश्किल है। हाँ, जो जेन्युइनली मुंहफट, हाँ, प्रिटेंडिंग टू बी मुंहफट जा सकते हैं, वो भी एक तरह का पॉलिटिक्स है। या अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? वकील होती। वकील, वाह, दैट्स। लेकिन क्यों? बहुत पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो पूरा एक जो वो प्रोसेस है, पूरा एक बात करने का, एक प्रेजेंट करने का, यू नो, हाँ। वो बहुत सही है। या अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सारिका आपसे बात करके। Thank you। सारिका, आपके बाजू में किताब रखी है, उसमें आपकी तस्वीर होगी। मेरी तस्वीर? हाँ, उस पे साइन करना है। साइन कीजिए और छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, आप दर्शकों के लिए आप। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी